बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादा पे फॉर फ्रीलांसर्स जो हैं, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स सादा पे अकाउंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा पे कार्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे, मुझे अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर हमने फ्रीलांसिंग अकाउंट तो बना लिया लेकिन अब हम पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें, हमें फाइवर पे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हमने किसी तरीके से क्लाइंट को जो है जी फाइवर से बाहर लेके आ गए हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा जी पैसे कैसे ट्रांसफ़र करवाएं। हमारे क्लाइंट यूएसए में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं। ज़्यादातर लोग तो कहते हैं जी यूएसए में क्लाइंट बैठा हुआ है और हमने उससे कहा जी कि वो $100 हमें ट्रांसफ़र करेगा और हम उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देंगे। लेकिन अभी हमें समझ नहीं आ रही हम पैसे कैसे मंगाएं। जैज़ कैश में डायरेक्टली नहीं मंगा सकते पैसे, और जो है जी इजी पैसा में नहीं मंगा सकते, और बैंक में अगर अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक वाले जो हैं वो फ्रीलांसर्स के लिए अकाउंट नहीं खोलते आसानी से, और अगर हम बैंक अकाउंट डायरेक्टली देते हैं तो वो हमारे अच्छे खासे पैसे कट जाते हैं। $100 अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं क्लाइंट हमें तो प्लीज़ हमें बताइए कि क्या किया जाए। तो भाई आज वीडियो बना रहा हूँ मैं सादा पे के ऊपर कि आप सादा पे के IBAN नंबर, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर को इस्तेमाल करके क्लाइंट, अगर आपका डायरेक्ट क्लाइंट है जो कि यूके में है, यूएस में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, आप उससे अपनी पेमेंट मंगवा सकते हो डायरेक्टली अपने सादा पे अकाउंट के अंदर। जी हाँ, अपने सादा पे अकाउंट के अंदर मंगवा सकते हो। कैसे मंगवा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिसीव इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स, ठीक है जी। और ये आपका सादा पे IBAN इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर है, ठीक है जी। आपने क्लाइंट को ये देना है, लेकिन यहाँ पे आपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि भाई डायरेक्टली अपने USA के या UK के या बाहर के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दे, वो नहीं ट्रांसफ़र होंगे। मैं अब आपको बताता हूँ जी पैसे ट्रांसफ़र होने कैसे हैं, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पे लेट्स से मैं कोई इनकी यहाँ पे मार्केटिंग ऑटोमेशन का मैसेज है, इधर लिखा हुआ था इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। एक मिनट, ये आपको बताता हूँ यहाँ पे किसी तरीके से पैसे किस तरह आते हैं। 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। ये देखो, इंटरनेशनल डिपॉजिट इंक्वायरी। अब मैं आपको यहाँ से समझाने लगा। ये देखो जी, अब ये गौर से समझना इस बात को, ठीक है जी। फॉर इंटरनेशनल इनकमिंग ट्रांसफ़र्स, ठीक है जी। सादा पे में अगर आपने बाहर से, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क से अपने सादा पे अकाउंट में पैसे मंगाने अपने IBAN नंबर से, ठीक है जी। फॉर इंटरनेशनल इनकमिंग ट्रांसफ़र यू कैन शेयर योर 16 डिजिट IBAN नंबर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली लिविंग अब्रॉड, ठीक है। यूजिंग दिस नंबर दे कैन सेंड यू मनी वाया फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स। अब आपका कोई क्लाइंट है जो बाहर है, लेट्स से अमेरिका में बैठा हुआ है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्लाइंट पकड़ा है, $100 वो कह रहा है मैं आपको पे करूँगा। आपने उससे कहना है सर आपने अपने वर्ल्ड रेमिट या ट्रांसफ़र वाइज या मनीग्राम या पेनियर या रेमिटली या एस्ट अकाउंट से मुझे $100 ट्रांसफ़र करने हैं, और आपने उसको अपना सादा पे का जो 16 डिजिट्स का IBAN नंबर है आपने उसको वो देना है। अगर वो वर्ल्ड रेमिट, ट्रांसफ़र वाइज, मनीग्राम, पेनियर काफ़ी कॉमन है, रेमिटली या एस्ट से ट्रांसफ़र करेगा पैसे, तो आपको आपके $100 जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्जन रेट से कन्वर्ट होके आ जाएंगे। अगर 202 रुपये का डॉलर चल रहा है तो इनका कन्वर्जन रेट मेरे ख्याल से 198, 199 या 197 के अराउंड कुछ होगा, ठीक है। मैंने अभी ट्रांसफ़र नहीं किए, टेस्टिंग नहीं की, जैसे ही टेस्टिंग कर लूँगा मैं आपको बता दूँगा। अगर किसी ने टेस्टिंग की है तो मुझे बता दो, लेकिन कन्वर्जन रेट ये आपको अच्छा ही देंगे, ठीक है। वैसे अगर आप पेनियर से डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हो बैंक अकाउंट में तो वहाँ पर कन्वर्जन रेट आपको ज़रा कम ही मिलता है, ठीक है। लेट्स से अगर 202 का डॉलर चल रहा है तो होता है पेनियर आपको 196 दे, हो सकता है आपको 195 दे, हो सकता है 197 दे। लेकिन जो सादा पे वाले ये चूँकि फ़ॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट FECB ये कम काटते हैं, 1.5% काटते हैं, तो इसलिए आई एम अज्यूमिंग कि ये अपना जो है आपका कन्वर्जन रेट भी आपको अच्छा देंगे, ठीक है। तो जो अब फ्रीलांसर्स हैं जो परेशान हैं कि भाई हम पैसे कहाँ मंगाएं, तो भाई आप सादा पे इस्तेमाल कर सकते हो। आपका ये अकाउंट है, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट है, आप क्लाइंट को दो इन 6 प्लेटफॉर्म्स का, उससे कहो कि भाई इन 6 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पैसे भेजें। अगर डायरेक्टली बैंक अकाउंट से भेजेगा आपके IBAN में तो पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गई है। जो बार बार पूछ रहे हैं सर पैसे डायरेक्टली क्लाइंट भेजना चाहता है कैसे मंगाएं जहाँ पे हमारी डिडक्शन भी कम हो, कटौती भी कम हो, तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि इन 6 प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको जो है पैसे आ जाएंगे। अब ये देखो, अभी आगे और भी है, इसे मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं कि आप क्वेश्चन पूछोगे वो आपको आंसर बताता जाएगा। मेरा जो है ना नेट स्लो हो जाता है तो मुझे बैक करके दोबारा इसका आंसर यहाँ पे देखना पड़ता है ऐसे। ये देखो रिप्लाई इसी वक्त आ जाता है। एट द मोमेंट देयर आर ओनली फंक्शनल प्लेटफॉर्म टू सी मनी
ये देखो, वी आर करंटली नॉट लाइव ऑन डायरेक्ट वायर ट्रांसफर, ठीक है जी, डायरेक्ट वायर ट्रांसफर्स अलाउड नहीं हैं। वायर ट्रांसफर प्रोसेस एट रियली बैड रेट्स एंड कैन टेक लॉन्गर टू प्रोसेस इन ऑनलाइन ट्रांसफर, ठीक है जी। अब आपको समझ आ गई बात, डायरेक्टली पैसे नहीं मंगवाने, इन 6 प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मंगवाने हैं तो पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन खत्म होगी। उसके बाद आप यहाँ से विड्रॉ करते हैं, आपका ATM कार्ड आपके पास है सादा पे का, ग्रीन वाला ब्लैक वाला जो भी है, किसी भी पाकिस्तानी बैंक के ATM से जाके 10,000 रुपये दिन का निकाल सकते हो। ये स्टेट बैंक की लिमिट है कि 10,000 निकालते हो। 3 दफ़ा महीने में निकालोगे 10,000, यानी कि 30,000 निकाला वो फ्री है। चौथी दफ़ा जब 10,000 निकालने जाओगे तो उस पर 23.44 रुपीज़ पड़ेंगे, लगभग 23 रुपये आपको पड़ेंगे, ठीक है, हर ट्रांसफर। पहले जो है 18.75 रुपये पड़ते थे, 19 रुपये पड़ते थे पर ट्रांजैक्शन पे, अब उन्होंने जो है रेट्स बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये है सिंपल और आसान तरीका फ्रीलांसर्स के लिए, जो कहते हैं जी हम बाहर से पैसे कैसे मंगवाएं, ऑनलाइन रेमिटेंस कैसे मंगवाएं, सादा पे में ऐसे मंगवा सकते हैं। आई होप अब आपके क्वेश्चन एंड कंसर्न ख़त्म हो गए होंगे, रिजॉल्व हो गए होंगे, बट स्टिल फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।